गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ अध्याय 10 ये अंक भाग 2 का है। अंक 2 अंक का है चैप्टर। कक्षा 12वीं का है। अध्याय का नाम है केंचुआ। ये केंचुआ संघ एनेलिडा संघ का सदस्य है। इसका जो संघ है वो एनेलिडा है। इसका वैज्ञानिक नाम केंचुए का फेरेटिमा पोस्थुमा है। इसका वैज्ञानिक नाम है फेरेटिमा पोस्थुमा। इसको अर्थवाम के नाम से भी जाना जाता है। अर्थवाम अर्थात पृथ्वी के अंदर धरातलीय जो सतह है उस पर पाए जाने वाला एक एनेलिडा संघ का सदस्य है। संघ का नाम है एनेलिडा। संघ कौन सा है इसका केंचुए का? एनेलिडा। इस एनेलिडा संघ के जो जीव हैं उनका शरीर खंडों में विभाजित होता है। जिस प्रकार से यदि केंचुए की बात करें तो केंचुए के शरीर पर औसतन 100 से 120 तक खंड पाए जाते हैं। इसकी बाह्य आकार की देखते हैं संरचना। इसकी संरचना किस प्रकार होती है देखो। केंचुए की इसकी जो संरचना है उसमें इस प्रकार से इसका जो शरीर है इस प्रकार से लंबा बेलनाकार खंडयुक्त इसका शरीर होता है। इसके जो शरीर है जैसे इसके खंडों के नाम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 26 इस प्रकार से इसके शरीर में 100 से 120 तक खंड होते हैं। इसका शरीर कितने खंडों में बटा होता है? 100 से 120 तक खंडों में बटा होता है। इसका जो मुख है ये मुख वाला भाग है जिसको परितुंड के नाम से जाना जाता है। इसका ये एक होठ होता है। इसको प्रोइस्टोमियम इस नाम से जानते हैं। प्रोइस्टोमियम ये इसका इसके जो 14 15वां और 16वां जो खंड है ये वाला इसको परियाणिका
क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इसके लास्ट जो खंड है उसको गुदा द्वार के नाम से जाना जाता है। 14वें, 15वें और 16वें खंड में पर्याय का इसके जो 14वां खंड है और एक 18वां, देखो 14वां खंड और 18वें खंड दोनों जनन खंड कहलाते हैं। 14वें खंड और 18वें खंड क्या कहलाते हैं? जनन खंड कहलाते हैं। इसमें जो केचुआ है ये सामान्यतः रैंडल गति करने वाला एनेलिडा का सदस्य है। रैंडल गति करता है। ये सामान्यतः ऐसी मिट्टी में पाया जाता है जिसमें कॉपर अधिक पाई जाती है। कॉपर युक्त मिट्टी में ये पाया जाता है। इसके शरीर के 5वें, 6वें, 7वें, देखो 5वें, 6वें, 7वें और 8वें, तो इनको इस प्रकार से लेते हैं। 5वें व 6वें, 6वें व 7वें, 7वें व 8वें और 8वें व 9वें, जो खंड के मध्य भाग 5वें और 6वां, 6वें और 7वां, 7वां, 8वां, 8वां व 9वें, ये 4 खंडों के जो मध्य वाले भाग है उस पर शुक्रधानी पाई जाती है। 4 खंड शुक्रधानी होती है। 4 शुक्रधानी होती है जो 5वें, 6वें के मध्य, 6वें, 7वें के मध्य, 7वें, 8वें, 8वें और 9वें खंड के मध्य में शुक्रधानी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शुक्रधानी। शुक्रधानी से आशय है जो शुक्राणु होते हैं वो इन शुक्रधानियों में शुक्रित किए हुए होते हैं। इनमें शुक्राणु स्थित होते हैं। खंड है 5वें, 6वें के मध्य, 6वें, 7वें के मध्य, 7वें और 8वें के बीच के, 8वें और 9वें के मध्य में शुक्रधानी उपस्थित होती है। ये पर्याय का जो क्षेत्र है इसको क्लाइटेलम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्लाइटेलम भाग भी बोलते हैं इसको, क्लाइटेलम भाग। ये क्लाइटेलम भाग है पर्याय का। ये क्या है कि जैसे केंचुए के द्वारा जो निषेचित अंडे हैं उनको ऊपर कवर बनाया जाता है, कैप्सूल का निर्माण होता है पर्याय का क्षेत्र में, जिसको कोकून के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण होता है कोकून। कोकून का निर्माण होता है केंचुए के पर्यायिका क्षेत्र में। पर्यायिका क्षेत्र शरीर में किन क्षेत्रों को स्थित होता है? 14वें, 15वें, 16वें, ये 3 खंड हैं इसके शरीर के, 3 भाग हैं। उन तीनों भागों को मिलकर पर्यायिका क्षेत्र, अंग्रेजी में क्लाइटेलम क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र में ही कोकून का निर्माण होता है। इसके अलावा केंचुए में जो खंड है उसके 14वां जो खंड होता है, 14वें खंड में मादा जनन क्षेत्र पाया जाता है। केंचुए के 14वें खंड में, एक मिनट देखो, चौदहवें खंड में मादा जनन क्षेत्र और 18वें खंड में नर जनन क्षेत्र उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से केंचुए की बाह्य संरचना है। एक बार पुनः सुनिए। केंचुआ वैज्ञानिक नाम पैरेक्लिमा पोस्टुमा संघ एनेलिडा का सदस्य है। ये एप्रेस्टवंशियों में आता है, नॉन कोर्डेटा का संघ है, अर्थात इस तरह की हड्डी नहीं पाई जाती है। इसको अर्थवाम के नाम से भी जाना जाता है। केंचुए का जो शरीर है 100 से 120
खंडों में विभाजित होता है। ये केंचुआ लंबा बेलनाकार आकृति लिए हुए होता है। ये लैंगिक दृष्टि से द्विलिंगी होता है, अर्थात मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही जीव के शरीर पर स्थित होते हैं, जिस प्रकार से आपको दिखाया गया डायग्राम में। इसके 14वें खंड में मादा जनन छिद्र होता है। इसी प्रकार इसी के 18वें खंड में नर जनन छिद्र पाया जाता है। इसका प्रथम खंड जिसमें मुख स्थित होता है, उस भाग को परितुंड के नाम से जाना जाता है। ये जो मुख होता है ये अर्धचंद्राकार स्थिति लिए हुए होता है। जिस प्रकार से आधा चंद्रा होता है उसी प्रकार से इसका जो मुख है अर्धचंद्राकार होता है। इस मुख के आगे की ओर एक मोटी मांसल रचना निकली हुई होती है, जिसको केंचुए का होठ बोलते हैं, ओष्ठ। इस प्रकार से ओष्ठ निकला हुआ होता है, जिसका नाम है प्रोस्टोमियम। केंचुए का एक होठ होता है, उसका नाम क्या है? प्रोस्टोमियम होता है। इसी प्रकार से जब आगे हम चलते हैं, केंचुए के 6वें, 7वें, 8वें और 9वें खंडों में 5वें, 6वें के मध्य, 6वें, 7वें के मध्य, 7वें, 8वें के मध्य और 8वें और 9वें के मध्य में 4 शुक्रधानी पाई जाती हैं, जिनमें शुक्राणु स्टोर होते हैं। परियान का जो क्षेत्र है 14वें, 15वें, 16वें खंड में स्थित होता है। इस परियान का क्षेत्र को अंग्रेजी में क्लाइटेरम के नाम से जाना जाता है। इसी में कोकून का निर्माण होता है। कोकून एक कवर होता है जो अंडों को ऊपर बना करके बाहर उसको निष्कासित किया जाता है, उसको कोकून क्षेत्र कहते हैं। मादा जनन क्षेत्र 14वें खंड में, नर जनन क्षेत्र 18वें खंड में, गोदा अंतिम खंड में स्थित होती है। लास्ट वाले खंड में गोदा होती है। इसके शरीर के प्रथम 3 खंडों को छोड़कर, पहले, दूसरे, तीसरे खंड को छोड़कर शेष अन्य सभी खंडों में कंटक जैसी संरचना पाई जाती है। इस प्रकार से प्रत्येक को सूक कहा जाता है। सूक क्या बोलते हैं उनको? सूक के नाम से जाना जाता है। अपन इसको हुक भी बोल सकते हैं, हुक। ये जो सूक है या सीटी बोल सकते हैं, ये सूक इनके इसको चलने में गति प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से केंचुए का शरीर 100 से 120 खंडों में बटा हुआ होता है। केंचुए में जनन अंकुरक पाए जाते हैं, जो मैथुन के समय चूसक का कार्य करते हैं। ये जनन में सहायता प्रदान करते हैं, जनन अंकुरक। और ये इस प्रकार से केंचुए की बाह्य आकृति पूरी हो जाती है, तब बाह्य संरचना इसकी पूर्ण हो जाती है। आगे देखते हैं अपन केंचुए की आंतरिक संरचना कि जो केंचुआ है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। क्या क्या इसके शरीर में कौन कौन से चक्र कार्य करते हैं? केंचुआ की आंतरिक संरचना, केंचुआ की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, केंचुआ अपन ने देखा है, केंचुआ का शरीर खंडों में विभाजित था। 100 से 120 तक खंड पाए गए। जब इसके हम डिसेक्शन करते हैं केंचुए को, डिसेक्शन का मतलब जब केंचुए को लेबोरेटरी में यदि डिसेक्शन करके देखा जाए, तो डिसेक्शन करने पर हमें प्राप्त होते हैं भाई इसमें किस प्रकार से श्वसन क्रिया होती है, इसमें पाचन तंत्र किस प्रकार का होता है, इसमें जनन तंत्र किस प्रकार का है, इसका श्वसन तंत्र किस प्रकार का है, इसका परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का है। तो सारे सिस्टम्स के इनके जो तंत्र हैं उन सब के बारे में हम विवेचना करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई केंचुए का श्वसन तंत्र कैसा होता है। नंबर पहला है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र
देखिए केंचुआ नॉन कोऑर्डिनेट जीव होने के कारण या ये कह सकते हैं आप एपेक्स पंछियों के होने के नाते इसमें विशेष प्रकार के कोई श्वसन से संबंधित कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, फिर भी केंचुए में श्वसन की जो क्रिया है वो इस प्रकार से होती है कि ये अपनी त्वचा के द्वारा या ये कह सकते हैं इसकी शरीर के ऊपर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों के द्वारा ये वायुमंडल से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, शोषित कर लेता है और O2 युक्त जो गैस है जल के साथ में मिला करके अपने शरीर में शोषित करता है और फिर उस ऑक्सीजन को अंदर लेने के बाद में अपने रक्त में परिवहन करके शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाएं हैं उन तक पहुंचाने का कार्य करता है। केंचुए का रक्त भी लाल रंग का होता है। ये विशेष इसमें देखो देखने की बात है कि केंचुए की जो ब्लड है ये भी लाल रंग का होता है, अर्थात इसके रक्त में भी हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। लेकिन केंचुए में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स आरबीसी नहीं पाई जाती है। आरबीसी नहीं होने के कारण इसका जो रक्त है वो डायरेक्ट रक्त प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। तो इसके जो श्वसन तंत्र में और ये है तो ऑक्सीजन श्वसन करने वाला ही जीव है, अर्थात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये अपने शरीर की विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनको संचालित करता है। इसमें जो रक्त होता है वो भी लाल रंग का होता है। आपने बताया कि रक्त में हीमोग्लोबिन की प्रेजेंटी तो है लेकिन आरबीसी की प्रेजेंटी नहीं होने के कारण रक्त डायरेक्ट प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, क्योंकि जैसे मानव की बात की जाए हमारी ह्यूमन बॉडी की तो हमारे शरीर में आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी का उभयउत्तर प्रकार की एक तरह से तीक्ष्ण संरचना होती है, लेकिन केंचुए में आरबीसी वगैरह नहीं पाई जाती। ये वातावरण से ऑक्सीजन को अपने देह गुहा के द्वारा शरीर में अंदर लेता है, उस प्रकार से इसमें श्वसन का कार्य इसमें संपन्न होता है। कोई विशेष प्रकार का इसमें अंग नहीं पाया जाता जो श्वसन में सहायता करता हो। परिसंचरण की जब बात करते हैं तो इसका जो परिसंचरण दूसरा जो तंत्र है इसके बारे में हम देखें। दूसरा तंत्र है परिसंचरण। नंबर 2 परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण फेरेटिवा पोस्टुमा का जो परिसंचरण है, परिसंचरण का मतलब होता है रक्त का शरीर के सभी भागों में अगर ऊतकों तक रक्त का परिवहन होने का तंत्र परिसंचरण तंत्र कहलाता है। केंचुए के शरीर में हमारे भांति अगर मानव की भांति बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र से तात्पर्य है कि इसका जो रक्त है वो केशिकाओं में प्रवाहित होता है, खुला परिवहन नहीं करता है। छोटी छोटी वाहिनियां होती हैं, नलियां होती हैं, उनके द्वारा ही रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित होता है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो केंचुए का रक्त होता है लाल रंग का होता है, क्यों होता है? क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन होने के नाते रक्त का लाल रंग होता है, लेकिन आरबीसी नहीं पाई जाती। शरीर में क्या नहीं होती है? आरबीसी नहीं होती है। और बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है जो शरीर में जो नलिकाएं होती है, छोटी छोटी वाहिनियां, उनमें होकर के रक्त परिवहन करता है। जिस प्रकार से मानव की बात करें तो हमारे शरीर में रक्त का परिवहन धमनी और स्राव के द्वारा स्थानांतरित होता है। आगे केंचुए में 4 जोड़ी हृदय उपस्थित होते हैं। देखो मानव में एक ही हृदय होता है जो हमारे लेफ्ट साइड में स्तन के जस्ट नीचे स्थित होता है। लेफ्ट साइड में होता है, एक हृदय होता है हमारे इधर। और उसको पहचानने के लिए मैंने तरीका बता देता हूं आपको। अधिकांशतः आजकल तो क्या मामला कुछ अलग है, बाकी जो जेब होती है ना हमारी,
या कोई लोगो लगा होता है, जिस चीज का आप शर्ट या टी शर्ट पहनते हो जहां भी लोगो लगा हुआ होता है उस लोगो का हाथ रख के देखना वो लोगो बनाया है उस जगह पे जाता है जहां पर हृदय है। तो लेफ्ट हैंड की ओर हमारा एक हृदय होता है, जबकि कैंचुए की बात करें तो कैंचुए में 4 जोड़ी नलिकाकार हृदय पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 4 जोड़ी। और ये जो हृदय है ये शरीर के 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंडों में एक एक जोड़ी होते हैं। कैंचुए के शरीर में कहां-कहां पर? 7वें, 9वें, 12वें व 13वें जो खंड है, 7वें खंड में, 9वें खंड में, 12वें खंड और 13वें खंड, इन चारों खंडों में एक एक जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। 7वें खंड में 2, 9वें खंड में 2, 12वें में 2 और 13वें में 2। इस प्रकार से कुल मिला के 4 जोड़ी, कितने जोड़ी हृदय होते हैं? 4 जोड़ी हृदय कैंचुए में पाए जाते हैं। खंड कौन से हैं? 7वें, 9वां, 12वां और 13वें खंडों में ये नलिकाकार संरचना लिए हुए होते हैं, अर्थात इनकी संरचना नली के समान होती है। इस प्रकार से प्रश्न आता है कैंचुए में परिसंचरण तंत्र की क्रियाविधि को समझाइए। तो आपको बताना होगा कैंचुआ संघ का प्राणी है, नॉन कोऑर्डिनेट में आता है। इसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र उसे कहते हैं जिसमें रक्त नलिकाओं में प्रवाहित होता है। कैंचुए में 7वें, 9वें, 12वें, 13वें खंड में एक एक जोड़ी हृदय पाए जाते हैं, अर्थात कैंचुए में 4 जोड़ी नलिकाकार हृदय पाए जाते हैं। और कैंचुए का रक्त लाल रंग का होता है क्योंकि कैंचुए के रक्त में हीमोग्लोबिन घुलनशील अवस्था में पाया जाता है, आरबीसी नहीं पाई जाती है। इस प्रकार से अपन कैंचुए के परिसंचरण तंत्र के बारे में भी चर्चा करते हैं। अब बात आती है कैंचुए में उत्सर्जन तंत्र की। कैंचुए में उत्सर्जन तंत्र देखिए, उत्सर्जन किसको कहते हैं? उत्सर्जन का मतलब है शरीर के अंदर होने वाली मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होती है। उत्सर्जन का मतलब है शरीर के अंदर जितनी भी उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं, उपापचयी क्रियाओं के बाद में शरीर में कुछ वेस्टेज मटेरियल का निर्माण भी होता है, अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण भी होता है। तो तंत्र, तीसरा तंत्र है उत्सर्जन तंत्र। इस प्रकार से उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो ये जो उत्सर्जन की क्रिया है कैंचुए में विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिसको नेफ्रिडिया बोलते हैं। नेफ्रिडिया ये तो है कि माना कि बाकी कैंचुए में उत्सर्जन के लिए किडनी वगैरह पाई जाती हो, किडनी नहीं होती है कैंचुए में। कैंचुए में उत्सर्जन अंग के रूप में नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। नेफ्रिडिया, ये नेफ्रिडिया कुंडलित नलिकाकार संरचनाएं होती है। कुंडलित नलिकाकार, जैसे देखो एक स्थिति में आपको बताता हूं, इस प्रकार से ये एक प्रकार से एक नेफ्रिडिया है। इसी प्रकार से दूसरा और इस प्रकार से ये दर्शा। इस प्रकार की नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। इस प्रकार ये नलिकाकार कुंडलित संरचना को ही नेफ्रिडिया के नाम से जाना जाता है। और उत्सर्जन की मुख्य भूमिका नेफ्रिडिया ही निभाते हैं। कुछ नहीं, ऐसा विशेष कोई अंग नहीं होता है। अनेक कुंडलित नलिकाएं होती हैं जो एक दूसरे के साथ में जाल की तरह उलझी हुई होती हैं और उनको एक उत्सर्जन अंग के रूप में जाना जाता है। नाम है नेफ्रिडिया। कैंचुए में
इसके बाद ये दूसरा खंड था, ये तीसरा खंड था। 1 2 3 इन खंडों को छोड़कर शेष सभी खंडों में जितने भी 100 से 120 जो खंड हैं उनमें से 3 खंडों को छोड़ देते हैं अपन, पहला, दूसरे और तीसरे खंड को छोड़कर अन्य सब जितने भी खंड हैं उन सब में नेक्रीडिया पाए जाते हैं। से सभी खंडों में नेक्रीडिया होते हैं। ये उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाते हैं और इनकी संरचना नलिकाकार होती है। कार्य के आधार पर यदि इनका फंक्शन देखा जाए नेक्रीडिया का, तो कार्य के आधार पर केंचुए में पाए जाने वाले उत्सर्जन अंग नेक्रीडिया को 2 भागों में डिवाइडेड किया जाता है, अर्थात 2 भागों में बांटा गया है इन नेक्रीडिया को। देखिए कार्य के आधार पर कि किस प्रकार से क्या फंक्शन करते हैं, तो इसके आधार पर इनको 2 भागों में बांटा है, किसको, नेक्रीडिया को। पहला है बाह्य नेक्रीडिया और दूसरा है अंतर्मुखी नेक्रीडिया। इसको बाह्यमुखी, उसको अंतर्मुखी, मतलब जो बाहर की ओर खुलते हैं उनको बाह्य नेक्रीडिया और जो अंदर आंत में खुलते हैं, या ये कह सकते हो आंतमुखी भी नाम है इसका, आंतमुखी नेक्रीडिया। इस प्रकार से इंटेस्टाइन आंतमुखी नेक्रीडिया भी इनको कहते हैं। नेक्रीडिया को कार्य के आधार पर 2 भागों में बांटा है, बाह्यमुखी नेक्रीडिया और आंतमुखी नेक्रीडिया। बाह्यमुखी को बाह्यमुखी भी कह सकते हैं, अर्थात जिसका गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश